Hello students, hope you all are fine. So till now we have done Euclid's geometry, its Euclid's division algorithm, and calculating HCF on its basis. Then we have done irrational numbers in the previous lecture, and how to prove the given number is irrational, and the relation between the HCF, LCM and the two numbers. So I told you that we will do some questions based on these topics. So I have written few of the questions here. You can note it down in your copies and you can do it. The first question is, पहला question है, show that any positive integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम करवा चुके हैं कि show that any positive integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. उसी तरह से आपको ये करना है. ये अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए और सॉल्व करिएगा. Then coming to the next question. The next question is, using Euclid's algorithm, find HCF of, the first part is 135 and 225. The second part is 867 and 255. इसका आपको HCF निकालना है Euclid's एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए. जैसे हमने बताया था कि बड़े नंबर को हम डिविडेंड ले लेंगे और छोटे नंबर को एज अ डिवाइज़र. The third question is, check whether 4 to the power n can end with 0. इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल एक मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था कि 6 to the power check whether 6 to the power n can end with 0. उसी तरह से करना है. Then the fourth question is, prove 3 plus 2 under root 5 is irrational. कल मैंने कराया था कि प्रूफ अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल. इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आज हम करेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है. तो ये क्वेश्चंस आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए. ये आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आज हम आपको बताने जा रहे हैं. क्वेश्चन है, show that 5 minus under root 3 is irrational. तो जैसा कि हम कल बताए थे, अगर इर्रेशनल प्रूफ करना है तो पहले हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट 5 minus under root 3 is a rational number.
ठीक है। और अगर 5 माइनस अंडर रूट 3 अगर रैशनल है तो हम 5 माइनस अंडर रूट 3 को p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers है and q is not equal to 0 है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 5, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, वी विल गेट 3 इज इक्वल्स टू माइनस p बाई क्यू प्लस 5, या हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस p बाई क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं, 5 एक रैशनल नंबर है, 5 को हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, 5/1 लिख सकते हैं जहाँ 5 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और p और q तो इंटीजर है ही, इसको हम ये हमने माना हुआ है कि p और p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल में से जब रैशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हमको रैशनल नंबर मिलता है, लेकिन रूट 3 हमें पता है कि ये इर्रेशनल है, यानी कि इर्रेशनल और रैशनल बराबर नहीं हो सकते हैं। तो दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, वो रॉन्ग है। तो हम इसको लिख सकते हैं since 5 minus p by q is a rational and root 3 is 5 माइनस पी बाई क्यू रैशनल है, तो इसका मतलब है कि रूट 3 भी रैशनल होगा, जो कि ये गलत है। दिस contradicts our assumption, therefore 5 minus no therefore 5 minus root 3 is irrational। तो जो लास्ट क्वेश्चन दिया था कि प्रूफ 3 प्लस 2 रूट 5 इज इर्रेशनल, वो इसी तरह से करेंगे। पहले हम क्या लेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 को रैशनल नंबर मान लेंगे, ठीक है, और आगे सॉल्व कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा, क्वेश्चन है 3 प्लस 2 रूट 5 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। क्या करेंगे, इसको हम रैशनल मान के p बाई क्यू के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू माइनस 3, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा p बाई 2 क्यू माइनस 3 बाई 2, p बाई 2 क्यू भी रैशनल है और 3 बाई 2 भी रैशनल है, लेकिन रूट 5 इर्रेशनल है। तो इसका मतलब है कि जो हम माने हैं कि ये रैशनल है 3 प्लस 2 रूट 5, वो गलत है। इसी तरह से लिखेंगे हम, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल दिया है, ये पहला वाला।
ये तो वो क्वेश्चन जो अब तक हमने पढ़ा है उस बेसिस पे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि विदाउट डिवीजन आपको बताना होता है कि नंबर रैशनल है या इरैशनल। विदाउट एक्चुअल डिवीजन state that the given number is rational or irrational। तो हमने कल बताया था रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग होता है में क्या होता है कि वही डेसिमल पार्ट्स बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि 1/3 में 0.333 एंड सो ऑन। तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने वल्गर फ्रैक्शन को क्लास 7th 8th में भी आपने पढ़ा है। वल्गर फ्रैक्शन डेसिमल को, रिपीटिंग डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को। तो इसका मतलब है कि ये रैशनल है होता है तभी तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन, कि मतलब ये कहीं एंड ना हो, तो दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 3 बार करके। बार क्या शो करता है कि ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लो लिखा हो कि 0.25 बार, यानी 5 पे बार है केवल, इसका मतलब है कि 0.2 और 5 बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि द नंबर इज 0.555 एंड सो ऑन, द डेसिमल नंबर इज। अगर 25 पे बार है तो इसका मतलब होता है कि 25 वाला डेसिमल पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। 25 देन अगेन 25 देन अगेन 25 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के रिपीटिंग, इनको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। एंड रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। और 1/4 को हम क्या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा 0.25। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा डिवीजन खत्म हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या है रैशनल नंबर। तो जो जिन नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, तो टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स हो तो वो रैशनल नंबर होते हैं। उसी तरह से इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं होते हैं और रिपीट भी नहीं होते हैं। मान लो कोई नंबर है 1.271234, इसमें एंड सो ऑन, इसमें कोई भी पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार कुछ नया मिल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड, डेसिमल फॉर्म्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। ये आपको ऑलरेडी कल बता दिया था। तो अब हम ये कैसे पता करें कि बिना किसी डिवीजन किए, मतलब डेसिमल फॉर्म में ना भी कन्वर्ट करें, तो कैसे पता करें। एक तो तरीका है डेसिमल में कन्वर्ट करके तब बता सकते हैं हम, देखें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नहीं। अगर विदाउट डिवीजन हमको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो दिए गए नंबर को, सपोज इट इज 17/8, ये एक नंबर है, हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल।
इसका डिवीजन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? बिना डिवीजन के बताना है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग तभी होते हैं जब when the denominator is of the form 2 to the power n into 5 to the power n या m। जरूरी नहीं है कि दोनों पे पावर सेम हो। तो ये जिनके भी डेसिमल 2 डेसिमल के फैक्टर्स केवल 2 और 5 हों तब वो रैशनल नंबर, तब वो फ्रैक्शन इरैशनल नंबर होता है। जैसे अब हमने एग्जांपल लिया 17/8 का, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 8, उसके फैक्टर्स क्या है? 2 into 2 into 2, that means 2 to the power 3। लेकिन इसमें 5 कोई फैक्टर नहीं है, तो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर 2 है, केवल 2, तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब 2 और 5 के अलावा 2 हो, केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 और 5 के फॉर्म में हो, तब क्योंकि हम ये मान सकते हैं 5 to the power 0 है, मान लीजिए हमने कहा है 2 to the power n into 5 to the power n के फॉर्म में हो, तो जहाँ की m और n क्या होंगे? इंटीजर्स। अगर पावर 0 होता है तो आपको पता है कि वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब है कि 1 यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि हम मान सकते हैं कि 5 to the power 0 है, यानी कि तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power 3 के टर्म्स में है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 6/15, द डिनोमिनेटर इज 15। 15 के जब फैक्टर्स करेंगे तो मिलेगा हमको 5 into 3। यहाँ पर 5 तो है, पर 2 और 5 के अलावा क्या है? यहाँ पर 3 है, तो इसके डिनोमिनेटर में सिंस 3 है, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी होता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसका मतलब है 6/15 इज इरैशनल। ठीक है, ये होता है जब हमको कहना होता है कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन वी हैव टू टेल दैट वेदर द decimal form of any given number is terminating or non-terminating। इसी तरह से हमने जैसा बताया था रैशनल और इरैशनल में कि देखकर कैसे बताएं किसी नंबर का डेसिमल फॉर्म अगर है, सपोज 43.1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, बस यहाँ तक 43.1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एंड हो गया, डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया है। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि सिंस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, और इसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से
सेकेंड एग्जाम्पल है 0.120, 120, 0, 0, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0 सपोज एंड सो ऑन। यहाँ पर कोई भी डेसिमल पार्ट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 120 था, यहाँ 1200 है, यहाँ 1210000 है। तो यहाँ पर कोई भी डेसिमल पार्ट रिपीट नहीं हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि आपने पढ़ा व्हाट आर रियल नंबर्स, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा and how to use equivalence division algorithm to calculate the HCF of any given number of the given numbers, two given numbers, and then how to use the relation between the HCF of the two numbers, their LCM and the two numbers. उनके रिलेशन को यूज करके आपने सीखा कि कैसे करते हैं। देन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं और कैसे प्रूफ करते हैं दैट द गिवन नंबर्स आर इर्रेशनल, एंड हाउ टू चेक वेदर द गिवन नंबर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये आपने आज पढ़ा। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग and practice the questions which are given. Thank you.